गोपियां जाती हैं और सचमुच गोपी जाती हैं, तुम तो पुरुष हो। तुम्हारे गंग की धार, ये चंद्रमा, ये त्रिशूल, ये डमरू, ये शंख कहां छुपाओगे इनको? आपको कैसे गोपी बनाएंगे? लेकिन भोले नहीं माने, जिद कर रहे। आओ किस प्रकार भोले और पार्वती भगवान के महाराज में आ रहे हैं भजन के माध्यम से। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, और भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट निकाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के। और पीछू माला कान में डाला, गलमुंडों की माला, ये गलमुंडों की माला, और पीछू माला कान में डाला, गलमुंडों की माला, ये गलमुंडों की माला, धनी कस के काला लागी काला काला, और लागी ये काला काला। सर्पों को रखो प्यारी, सर्पों को रखो प्यारी, झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के। भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के। और गौरा जी कहने लगी, ये सब कुछ तुमने छुपा लिया, ना छुपे गंगा का पानी, ना छुपे गंगा का पानी, ये सब कुछ तुमने छुपा लिया, कहाँ छुपे गंगा का पानी, कहाँ छुपे गंगा का पानी, हम छुपा सकोगे तुम प्रीतम तो ये मर्दानी बानी, ये मर्दानी बानी, ये मर्दानी बानी। पकड़े ना जाओ स्वामी, पकड़े ना जाओ स्वामी, मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के। भोला बन जाओ भोली घूमट पट डाल के। ये नटवर पलटिए झुक के देखा, तो तब भोले मुस्काए, तब भोले मुस्काए, और नटवर पलट दिया घूमट को, तब भोले मुस्काए, तब भोले मुस्काए। यहीं से शिव शंकर भोले गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। मथुरा में मुझके भोले, मथुरा में मुझके भोले
घूंघट पट डाल के भोला बन जाए मोरी घूंघट पट डाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के भोला बन जाए मोरी घूंघट पट डाल के, भोला बन जाए मोरी घूंघट पट डाल के। भोला बन जाए मोरी घूंघट पट डाल के, भोला बन जाए मोरी घूंघट पट डाल के। बोलबा के बिहारी लाल की जय। और महाराज में शामिल हो गए। अब भोले को नाचने का कम अभ्यास है। तांडव तो कर सकते हैं, लेकिन गोपियों जैसे फिरकी लगा के थोड़ी नाच सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बंसी की तान छेड़ी, सब गोपी फिरकी लगा के नाचने लगी। अब भोले कैसे रहे अकेले, पहचाने जाएंगे। इसलिए भोले ने भी फिरकी लगाई, और जैसे फिरकी लगाई तो सिर पे से चूनर नीचे आ गई। भोले की नजर कृष्ण पर, कृष्ण की नजर भोले पर, दोनों मुस्कुराए। कन्हैया ने इशारा किया, जल्दी करो, पता ना चल जाए। इस प्रकार यहाँ महाराज चल रहा है, और उधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। नारद जी ने कहा, कंस, भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए और उनके भाई बलदाऊ 12 वर्ष के हो गए, और आप हैं कि चुप बैठे हैं। जितने राक्षस भेजे सबका स्वाहा कर दिया। अब उनकी बल शक्ति रोज बढ़ रही है, कुछ उपाय करोगे कि चुप बैठे रहोगे? कंस कहने लगा, क्या बताऊं नारद जी, कोई उपाय नहीं सूझता, आप ही बताओ ना क्या करूं। जिस राक्षस को भेजता हूं वही स्वाहा हो जाता है, लौट के नहीं आता। नारद जी ने कहा, एक काम करो, आपके यहाँ भगवान शिव का अति प्राचीन धनुष है, धनुष दर्शन का मेला आयोजित करो, और उस मेले में आसपास के जितने राजे महाराजे हैं सबको बुलाओ, दुल्हन की तरह सजाओ मथुरा नगरी को, और साथ में प्रतियोगिता और रखो, मल्ल प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, धनुष प्रतियोगिता। उन प्रतियोगिताओं में थोड़ा सा भाव बढ़ेगा, जो सब लोग आएंगे। कृष्ण और बलराम को भी बुलवा लो, नंद महाराज को भी बुलवा लो। आपकी यहाँ सेना है, बलवान सैनिक है, पहलवान है, फिर चाहे जैसे मरोड़ लेना दोनों को, यही स्वाहा कर देना दोनों का। कंस ने कहा, ये बात ठीक है, लेकिन महाराज नंद जी कृष्ण और बलराम को भेजेंगे क्यों? उनको तो पता चल गया कि जितने राक्षस भेजे हैं सब मैंने भेजे हैं। नारद जी ने कहा, उनका भाई अक्रूर आपके यहाँ सेनापति है, अक्रूर पे तो विश्वास करेंगे नंद महाराज, अक्रूर जी को भेज दो, वो ले आएंगे अपने भतीजों को। नारद जी चले गए। कंस ने तुरंत ही अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, तुम्हें वृंदावन जाना होगा, और मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। हाँ, गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे आसातिता विहानेन रथेना नयमाचिरम। तुम जाओ, रथ ले जाओ, नंद महाराज से कहना कि वो भी सादर आमंत्रित हैं, धनुष दर्शन का मेला हो रहा है, साथ में प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, मथुरा की बहुत बड़ी शोभा सजावट हो रही है, वो भी आए। और कृष्ण बलराम को तो तुम रथ में बैठा ला, और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम यूं समझो कि मैं कृष्ण बलराम को पूजने के लिए बुला रहा हूं ना, मैं उन दोनों को मारना चाहता हूं। इसलिए पहले समझ लो, और जाना आपको ही पड़ेगा। अक्रूर जी समझ गए कि मैं नहीं गया तो मुझे मार देगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन अक्रूर जी ने एक बात कही, मैं वो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात कही अक्रूर ने कंस से। मनोरथान करोति उच्चै जनो देव हतानपि
युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथापि आज्ञाम करोमि ते। महाराज कंस मानव बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। मनोरथान करोति उच्च, बड़ी बड़ी उच्च मनी में इच्छाएं करता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसकी हर इच्छा पूर्ण नहीं होती। इच्छा वही पूर्ण होती है जिसे परमात्मा चाहते हैं। कौन किसको मारेगा ये तो समय पर पता चलेगा। तथापि आज्ञा में करोमि ते, फिर भी आपका आदेश है तो मैं जरूर जाऊंगा। क्या कह रही है ये बात? हम भी बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं। रावण ने भी बड़ी बड़ी इच्छाएं की, मैं सोने में सुगंध कर दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं रहने दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूंगा, पिता से पहले पुत्र को नहीं मरने दूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये असंभव कार्य थे जो नहीं हो सकते थे। कैसे करता? इसलिए इच्छा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण ना हो तो दुखी नहीं होना। ये कहना चाह रहे हैं क्रूर कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसी के कार्य सुलभ होते हैं। हर व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण जी। महाराज अक्रूर जी गए, पूरे वृंदावन में पता चल गया कि अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, मथुरा ले जाना चाहते हैं। गोपियों को पता चल गया, गोपों को पता चल गया, लेकिन अभी यशोदा मैया और नंद बाबा को पता नहीं। घर पहुंचे महल में, यशोदा ने अपने देवर का स्वागत किया, सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया और शाम का भोजन हो। हमारी सनातन परंपरा में एक ऐसी बहुत अच्छी बात थी कि कोई अतिथि हमारे घर आए, जब तक हम उनको खाना ना खिला दें तब तक उनसे आने का कारण नहीं पूछते। यानी अपने घर पे भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ कार्य सनातन धर्म मानता है। हमारे घर पे कोई अतिथि हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, घराती हो, रिश्तेदार हो, खाना खा जाए, बस खाना खा जाए, ये सनातन धर्म की प्रमुख पहली सीढ़ी, पहला सोपान है साहब। तो जब भी अतिथि आ जाए आज की तरह नहीं करते, आओ साहब आओ बैठो, पैसा पानी मंगाओ, पानी तो पियोगे। अब मेरा जैसा होगा तो रोज पीना है तो कह दूंगा भैया मंगा ले पानी। अच्छा भाई साहब चाय बनवा दे, चाय तो चली जाएगी, जबरदस्ती मना क्यों करवा रहा? भैया बनवा दे, पिलानी है तो। जोर से बोलो जैसे